हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले पापड़ी चाट, सबकी ऑल टाइम फेवरेट। और बाहर से भी आजकल आप लेने नहीं जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं बाहर का, तो एक बार इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और जो मैं मसाला बताने वाली हूँ वो मसाला ऐसा मसाला है, आप चाहे दही बल्ले में डालिए, चाहे रायता बनाइए बूंदी का, आप ऑल टाइम उस मसाले को बना करके स्टोर कर करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाना शुरू करते हैं। तो ये उड़द की दाल 1 कप ली है मैंने, साबुत और टुकड़ा, कोई भी आप इस तरह उड़द की दाल ले सकते हैं। उसको 3 घंटे के लिए मैंने भिगोया था, उसके बाद ये मैंने उसका पेस्ट बनाया है। और इसका पेस्ट हमें थोड़ा थिक बनाना है। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए, बिना पानी डाले आप इसका पेस्ट बना के तैयार करिए। इसको हम फेंटेंगे और इससे पहले डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा पाउडर और नमक। तो इसको मिलाकर के आप अच्छी तरह से फेंटिए और एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। कम से कम 10 मिनट ये प्रोसेस आपको करना है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से हवा भर सके। जितनी अच्छी हवा भरेगी उतने अच्छे आपके भल्ले बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह से 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट तक लगातार मैंने एक ही साइड में इसे फेंटा है। तो चलिए भल्ले बनाते हैं इस तरह से। और पानी का यूज़ कर रहे हैं साथ में। तो ये पानी हर बार इसमें मुझे उंगलियों को इस तरह डिप करना है और फिर हमें पेस्ट को उठा के ऑयल में डालना है। तो हर बार यही प्रोसेस करना है। हर बार पानी में डिप करिए उंगलियों को और तभी भल्लों को हम ऑयल में डालेंगे। तो इससे हमारे भल्ले बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। जैसे कि हम वड़े बनाते हैं तो हम उसमें हथेली के ऊपर जो है पानी लगाते हैं और तब हम उसको ऑयल में छोड़ते हैं। सेम वही प्रोसेस करना है। तो इस तरह से सारे भल्ले, जितने एक बार की कढ़ाई में, आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए ये थोड़े ब्राउनिश हो गए हैं। इन्हें हम 1 मिनट और चला करके निकाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करने हैं, वो बहुत कड़क हो जाएंगे और पकोड़े की तरह बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हमने निकाल दिए हैं और कम से कम इनको हमें 2 बार तो डिप करना ही है थोड़े गुनगुने पानी में, ताकि अच्छी तरह से पूरा ऑयल इसका निकल सके। तो कम, और जब भी आप डिप करेंगे 10 मिनट के लिए उस पानी में ज़रूर छोड़िएगा। तो ये देखिए भल्ले बन गए हैं, बिल्कुल गरम है। मैं आपको फिर भी एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पापड़ी बना लेते हैं। एक छोटी कटोरी मैंने मैदा लिया है, 1 चम्मच अजवाइन डाला है और 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल डाला है। कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से अजवाइन को, नमक को और घी को आप जो ऑयल है उसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मुट्ठी बनने लगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आपको नहीं गूंदना है, हल्का वार्म वाटर से और थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और इसका जो आटा है सख्त होना चाहिए। तो ये देखिए पापड़ी का आटा हमारा तैयार है। अब भल्ले बनाएंगे तो भाई पापड़ी तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को पापड़ी बहुत पसंद है। 10 मिनट इसे ढक के रख देते हैं। अब हम मसाला बना लेते हैं। जीरा डाला है मैंने और उसके साथ अजवाइन। हाई फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं, मीडियम टू हाई पे। 2 मिनट के लिए आप भूनिए इसको और उसके बाद गैस कर दीजिए बंद। उसके बाद मिलाइए इसमें पुदीना पाउडर, उसके साथ लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और सफ़ेद नमक, जो नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं वो नमक। और अब डाल देते हैं देगी मिर्च 1 चम्मच। गैस हमारी बंद है अभी। इसे अच्छी तरह से भून करके हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। मिक्सी में मत पीसिएगा, जो फ्लेवर ऐसे इस तरह से स्लैब पे रख के पीस लीजिए, या तवे इसके ऊपर आप अपने चकले बेलन से आप इसे पीसिए। इस तरह से पीस करके तैयार कीजिए और ऑल टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्टोर करके कितने भी टाइम तक चला सकते हैं। तो ये देखिए भल्ले हम, अब पानी हमारा थोड़ा सा गुनगुना है उसमें डाल रहे हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे, जब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। दही आधा किलो ली है, उसमें मैंने 4 चम्मच शुगर डाली है। शुगर आप नहीं खाते तो शुगर की क्वांटिटी, जो मात्रा है उसको कम कर दीजिए, बट शुगर थोड़ा सा फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है।
तो इस तरह से शुगर डाल करके अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत कीजिए। ठीक हमारा जितना दही होगा उतना बढ़िया भल्ले बनेंगे डिप होने के बाद। और क्योंकि शुगर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी छोड़ती है और इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे। तो हमारी दही भी तैयार हो गई है, कोई मसाला अलग से नहीं मिलाना। चलिए अब पापड़ी बना लेते हैं। आटा भी सेट हो गया है, तो 2 लोई इसकी मैं तोड़ लेती हूँ और इसकी हम इतने लोई में हम कम से कम 12 से 15 पापड़ी इजीली बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे रोटी की तरह ही बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला और मोटा भी नहीं रखना है। मोटा रखेंगे तो जब पापड़ी को आप तोड़ेंगे वो टूटेगी नहीं, और जब पतला रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये देखिए रोटी के आकार में बेलिए, फोक से हल्का सा ऊपर से इस तरह से छेद कर दीजिए। बच्चों को तो नॉर्मल भी आप पापड़ी बना के खिलाएंगे तो भी उनको अच्छी लगती है, तो भल्लों के साथ वो इजीली पापड़ी खाते हैं डाल करके। कोई भी आप सांचा ले लीजिए, मैं छोटी डिब्बी से इसको शेप दे रही हूँ पापड़ी की। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख दिया है हाई फ्लेम पर, और ये देखिए कितनी बढ़िया पापड़ी बन करके तैयार हुई। ये जो आप मसाला देख रहे हैं अलग से मैंने कुछ नहीं मिलाया भाई, ये वो जो पीसा था ना मसाला उसी का पाउडर थोड़ा लगा हुआ है। तो ये हम फ्लेम हाई है और ये डाल देते हैं ऑयल में। और पूड़ियों की तरह एक एक दो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठे ही सारी पापड़ी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। एक ही बार में मैंने वो जो दूसरी लोई है वो भी बेल ली है और उसके साथ मैंने ये 12 से 15 जितनी भी मेरी पापड़ी बनी है मैंने सब डाल दी हैं। और अच्छी तरह हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे। क्रिस्पी सी जब ये आपको दिखने लगे, होने लगे, जलाना नहीं है, क्रिस्पी आपको दिखने लगेगा, ब्राउन थोड़ा सा डार्क कलर आने लगेगा, तब हम इसे उतार देंगे। एक बार भल्ले चेक कर लेते हैं। ये देखिए भल्ले का कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है क्योंकि सारा ऑयल निकल गया है। एक बार और हम इसे डिप कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें धुमार भी लगाते हैं, बट आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। ये मसाला डाल दिया है मैंने जो बनाया था, और अब ये दही को भी चेक कर लेते हैं। तो वो भल्ले जो मैंने अभी भिगोए थे वो 10 मिनट भिगोए हैं। 10 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ उन भल्लों को दही में। जब भी आपको खाना हो कम से कम 10 मिनट पहले दही में आप भल्लों को डिप करके रखिए। इस तरह से बिल्कुल कलर देखिए भल्लों का चेंज हो गया क्योंकि बिल्कुल पानी की वजह से बिल्कुल ऑयल उसमें से निकल चुका है। अब इसमें डिप करके हम रखेंगे, भल्ले हमारे बिल्कुल दही को पी लेंगे और बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट भल्ले बनकर तैयार होंगे। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए पापड़ी भी चेक कर लेते हैं। क्या क्रिस्पी पापड़ी हमारी बनकर आई हैं। और भाई बच्चे तो जब भल्ले खाते हैं तो उनको पापड़ी तो ज़रूर ही चाहिए होती है। तो बिना पापड़ी अगर आप बच्चों को भल्ले खिलाएंगे तो थोड़ा आनाकानी करेंगे, बट अगर आपने पापड़ी डाल दी तो पता नहीं कितनी प्लेटें जो है बच्चे एकदम खा जाएंगे। तो ये भल्ले पापड़ी हमारी ऑलरेडी तैयार है। तो चलिए अब आपके लिए आप प्लेट हम लगा देते हैं। भल्ले हमारे बहुत सॉफ्ट बने हैं, पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनी है, और इन्हें हम तोड़ करके लगा रहे हैं। तो आपको इस तरह से थोड़े से आलू मैंने उबले हुए डाल दिए। भाई हम दुकानदारों की तरह, यानी कि जो बाहर पटरी पे मिलता है और उस तरह से हम बना रहे हैं, बट हम अपने घर में बना रहे हैं। हमें पता है हम किस तरह से कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितना शुद्ध हम अपने घर में बना के खा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप घर में बनाएंगे तो अपने तरीके से बनाएंगे। थोड़ी धनिया की चटनी और थोड़ी इमली की चटनी जो मैंने पहले बना के रखी थी वो इसमें मैं डालने वाली हूँ। तो भैया हमारी तो भल्ले पापड़ी प्लेट तैयार है। अब देख रहे मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है। अब ये डाल देते हैं अपना बनाया मसाला, और इस मसाले को आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, खाली दही भल्ले में नहीं। रायता बनाइए बूंदी का, उसमें यूज़ कीजिए। जब भी आप बनाएंगे, आप अपने घर में पार्टीज़ में बनाएंगे, हर कोई आपसे पूछेगा कि आपके भल्ले बहुत ही स्वाद बने हैं, भाई आपने कैसे बनाए, कौन सा मसाला यूज़ किया। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बताइए कैसी लगी आपको। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना, और इस मसाले को ज़रूर बना के देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।